अलजेब्रा 20 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं। एक तो है आपका पॉलिनोमियल, दूसरा है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 टॉपिक्स आपके आएंगे अलजेब्रा के अंदर। तो अभी स्टार्ट कर लेते पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखिए पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये x में है या जिस भी वेरिएबल में दी गई है उस में इक्वेशन रहेगी, और उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है, पावर जो है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो उसकी ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ x² प्लस 3x इक्वल्स टू 5, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए एंड इट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूँ x प्लस 3/x इक्वल्स टू 5, ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज इसमें यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, इसमें जो x की पावर आएगी वो -1 आ जाएगी। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब जब आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हम उनका सम ऑफ द ज़ीरोज़ कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है -b/a, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये दिया जाता है c/a से। अब ये b, a और c क्या है? आपने इक्वेशन जो देखी ax² प्लस bx, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a जो था दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है? c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने यही लिखना है। वेरिफिकेशन के लिए सम की अगर मैं बात करूं तो सम होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x फॉर वेरिफिकेशन। सम जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये उसके वेरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को वेरिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे, प्रोडक्ट होता है आपका कांस्टेंट अपॉन a है तो कोफिशिएंट ऑफ x², इसको हम लोग लिखेंगे। ये हमारा वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पहले टाइप के क्वेश्चंस हो गए जब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। इस पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन। देखिए यहाँ पर इसने क्वेश्चन में तुम्हें बोला हुआ है कि फाइंड द ज़ीरोज़, यानी इसके आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर सीधा बोलता कि वेरीफाई फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट, तो आप सीधा सम और प्रोडक्ट निकाल देते। तो इसके लिए ज़ीरोज़ फाइंड करने पड़ेंगे। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म x² प्लस 7x प्लस 12, और जब ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस
12 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू एक्स प्लस 4 प्लस 3, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स कि x की एक वैल्यू आ गई -3 और x की एक वैल्यू आ गई -4। अब इनका जो सम होगा, सम इज माइनस के b अपॉन a। तो इसमें अगर हम बात करें तो माइनस के 7x अपॉन a कितना है, 1 है, दिस इज -7 रही, और साथ के साथ आप प्रोडक्ट भी निकाल दो, तो प्रोडक्ट इज c अपॉन a, तो ये हो जाएगा 12। अब रह गया इनका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग करेंगे सम बराबर होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -7। ये और ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हैं, ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए। तो प्रोडक्ट होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 12। तो ये आपका प्रोडक्ट से मैच कर गया, यहाँ पर भी वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पर इसने मुझसे क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द जीरोज, इसलिए हमने जीरो फाइंड किए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अगर हमसे डायरेक्ट भी बोलता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो हम लोग डायरेक्ट नो नीड टू कैलकुलेट द जीरोज, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। टाइप 2 है ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। If a and b are the zeros of x square minus px plus q, find the value of p and q। एक मिनट, इसमें कुछ वैल्यूज दे रखे होंगे ए और बी की जगह, जरूर देख लेता हूँ। चलिए तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें ए और बी की जरूर कोई वैल्यू देगी। कैलकुलेट एन अननोन व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरोज इज गिवन, जो मतलब जीरोज हैं उनके बीच का रिलेशन दे रखा है, तो हमें कोई वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जीरोज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर एंड जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर हम लोगों के पास कोई पॉलिनोमियल होता है, से मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स बराबर कोई भी वैल्यू दे देते हैं हम लोग 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस के इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस के। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज़ हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। देखिए अगर जीरोज़ नेगेटिव होंगे एक दूसरे के, तो हम सम को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहाँ सम इक्वल टू 0 पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज़ किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, वो होता है माइनस के b अपॉन ए, और b की जगह हो गया m अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि m की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है,
नाउ प्रोडक्ट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल की जब बात होती है तो हम इन केस zeros are reciprocal of each other, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ शुड बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए इक्वल टू 1, तो सी है आपका k अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। दिस गिव्स k इज इक्वल्स टू 3। तो इसी क्वेश्चन से हम लोगों ने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली। मान ली कि अगर ज़ीरोज़ एक दूसरे के नेगेटिव हैं, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम को किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल। अगर क्वेश्चन में कहता है ज़ीरोज़ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रोडक्ट को किसके बराबर रखेंगे, 1 के। ये हमें दो चीज़ें करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ zeros for the polynomial ax square minus 5x plus c is equal to 10 each. So find the value of a and c. अब पॉलिनोमियल सबसे पहले लिख लेते हैं। ax स्क्वायर पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, तो पॉलिनोमियल है आपका ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। अब इसका जो सम और प्रोडक्ट है वो 10 के इक्वल, यानी सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 10। अब हमको एक बार सम को 10 के इक्वल रखना है, प्रोडक्ट को 10 के इक्वल रखना है, तो सम होता है माइनस के b अपॉन a। इसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से 5 upon a is equals to 10, that gives a is equals to 5 upon 10, यानी कि 1 upon 2। आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको आप कर दो बॉक्स में बंद। प्रोडक्ट भी 10 के इक्वल है, तो प्रोडक्ट होता है आपका c अपॉन ए, किसके बराबर रखोगे आप, 10 के बराबर रखोगे। दिस गिव्स c अपॉन 1/2, हमने अभी कैलकुलेट किया, इज इक्वल्स टू 10, तो 2c इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो ये था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को केवल दो चीज़ें पता है, ईदर सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो आपको बाकी सारी चीज़ें जो निकालनी है उसी से निकालनी होगी। जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनता है हमारे पास, किसी भी आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो वो आएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू x प्लस प्रोडक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, यानी आपको सम भी चाहिए होगा, प्रोडक्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल्स। इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c।
और अगर इसकी हम बात करते हैं एक्स की और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है तो यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगी। इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद में जो भी आर एच एस के इक्वल दे रखा होगा उतने के इक्वल वो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि टेल अबाउट द सॉल्यूशन कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहली जो चीज़ होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। देखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कि देयर इज़ अ सॉल्यूशन, एक वैल्यू है, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर एक वैल्यू है तो दैट इज़ नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये मैं ग्राफ में बता रहा हूँ किस टाइप से उनका ग्राफ ड्रा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा हो सकता है मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसकी होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस किस तरीके से ग्राफ में ड्रा होंगी तो देख लो, इस तरीके से बनेंगी। एक ये जा रही है और दूसरी इसी के ऊपर जा रही है, तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई अवेलेबल, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं टाइप 1 की, जिसमें कि कोफिशिएंट्स कंपेयर कराएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की। कंसिस्टेंट मैंने बता दिया कि इक्वेशन ओ सॉल्यूशन एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। तो दो तरह के होते हैं, यूनिक और दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका कंपेयर करेंगे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमारे को जो दो इक्वेशन दे रखी है, a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट। a1 पहली इक्वेशन में है, a2 दूसरी इक्वेशन में। अगर दोनों ही बराबर नहीं है तो हम आगे की रेशियो कंपेयर ही नहीं करेंगे, दैट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तीनों रेशियो जो आएंगे वो बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तीसरा सोल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी हमारे पास सॉल्व करने के बाद में एक्स की वैल्यू नहीं आएंगी, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है दैट इज a1/a2 बराबर b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की। इनकंसिस्टेंट का मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन। सॉल्विंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करते हैं कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी टर्म्स में ले लेते हैं और उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो अभी हम इस वाली इक्वेशन से, देखिए जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसी में पुट नहीं करना है, पुट दूसरी इक्वेशन में करना है। हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 3 12 प्लस 3y और यहीं से x इक्वल टू कितना आ गया 12 प्लस 3y/2। ये वाली वैल्यू हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। इसमें हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू
जो थी 12 प्लस 3y/2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से ये आया 12 प्लस 3y प्लस 4y, एलसीएम लिया, इक्वल टू -2। तो ये आ गया 12 प्लस 7y इज इक्वल्स टू -2, 7y इज इक्वल्स टू -2 माइनस 12 यानी कि -14। जब 7y इज इक्वल्स टू -14 है तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -2 आ गई। y की वैल्यू -2 आ गई। अब हमने जो सोल्यूशन लिया था x इक्वल टू 12 प्लस 3y/2 लिया था। x की वैल्यू हमने ली थी 12 प्लस 3y/2, तो ये हो जाएगी 12 प्लस 3 इंटू -2/2। तो x बराबर हो गया 12 माइनस 6/2 यानी कि 6/2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2। ये हमारे पास इनके सॉल्यूशन आ गए। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लेके आओगे दूसरी इक्वेशन में। याद रहे, जिस इक्वेशन से निकालिए उस इक्वेशन में नहीं, दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक ही कॉन्स्टेंट वेरिएबल में बनेगी, उसकी वैल्यू निकालो, फिर बाद में जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था उससे दूसरे की वैल्यू निकाल दो, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें कि हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, बिल्कुल ही हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे? दोनों को पहले बराबर करेंगे। कह रहा है एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। ये तो आसान इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर एक वेरिएबल कोई सा भी हटा दीजिए, हम इनको हटा देते हैं, दोनों प्लस माइनस के हट गए। दिस वुड बी 4x, दिस विल बी इक्वल्स टू ओके जस्ट अ सेक बेटा, गलत हो गया इक्वेशन हम दोबारा लिख लेते हैं। 2x माइनस प्लस 3y बराबर 11 और दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर -24। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑलरेडी दोनों सेम आ रहे हैं। माइनस से हम पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल ऑल्सो बिकम प्लस। तो ये आ गया 4 और 3 7y बराबर 35। तो यहाँ से वैल्यू आएगी y की वैल्यू 5। ये आसान क्वेश्चन था। अगर आपके पास बराबर नहीं है तो हमें पहले वो बराबर करने पड़ेंगे। एक मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। सपोज जो हमने पहले किया था उसी को ले लेते हैं। x प्लस 2y बराबर -1 और 2x माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ साइन जो है इन दोनों के अलग अलग हैं, तो इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 3x प्लस 6y बराबर -3 और ये बन जाएगा 4x माइनस 6y बराबर 24। अब ये इजीली कैंसिल आउट हो गया, तो 7x इक्वल्स टू 21। तो x इक्वल टू आ गया आपका 3। ठीक है, इवेंचुअली हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं।
चौथी टाइप की प्रॉब्लम मैंने एनसीईआरटी में नहीं देखी है, सैम्पल पेपर्स में देखी है भाई, जिसमें कि आपको सॉल्यूशन बताया गया है, उसके बाद में तुमसे एक अननोन की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है इस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू निकालो कि इसका कोई सॉल्यूशन ना आए। तो अब फॉर नो सॉल्यूशन व्हाट इज द कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर इससे कंपेयर करूँगा तो ये आ जाएगा 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 7 अपॉन -5। अब यहाँ पर क्योंकि ये है 7, माइनस के 4 अपॉन 3 बराबर है 7 अपॉन -5। अब यहाँ पर माइनस जो है कहीं पे न्यूमरेटर में लगाने डेनोमीटर में इवेंचुअली टर्म जो है नेगेटिव ही आएगी। इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट करता हूँ, 3 अपॉन के इज इक्वल्स टू माइनस के 4 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 4k इज इक्वल्स टू 9, के इज इक्वल्स टू माइनस के 9/4। ये तो हो गया कि वो वैल्यू जो के की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि नॉट इक्वल टू भी है तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे, वहाँ से नॉट इक्वल टू की वैल्यू भी निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, अगर मैं 3 अपॉन के को बराबर रखूँगा -7 अपॉन 5k, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू में आएगी, ठीक है। अब के बाद में मुझे देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 1, सॉरी ये दूसरा टाइप आ गया। इससे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन में 2 डिजिट नंबर की बात आती है तो 2 डिजिट नंबर जो हम लोग लेट करते हैं हमेशा वो आता है 10x प्लस y, वेयर x इज द 10th डिजिट नंबर और y जो है यूनिट प्लेस पे नंबर है, ठीक है। इंटरचेंज कर देंगे तो 10y प्लस x आ जाएगा। सैम्पल पेपर ड्रिप डालूंगा, इसका क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी अलजेब्रा में ही आता है। देखिए अलजेब्रा में 4 टॉपिक होने का मतलब ये नहीं है कि सब जो है 5-5 मार्क्स के ही आएंगी। सीबीएसई केवल इतना कहता है कि चारों टॉपिक 20 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहली टाइप है कि वेदर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको एक इक्वेशन दे दी है, मान लीजिए x प्लस 2 का क्यूब बराबर है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3 टू जस्ट 6 प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। तो ये माइनस का है तो यहाँ पर ये बन गया माइनस के एक्स क्यूब प्लस के 8x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8 इज इक्वल्स टू 0। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम एज पॉलिनोमियल होती है। बस पॉलिनोमियल हम लोग केवल इतना लिखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। नाउ ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये इसमें इंपॉर्टेंट है।
कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है, डिग्री 2 में है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट बिलोंग्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली जो टर्म है, एक्स की टर्म उसमें है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें जो डिग्री बैठ रही है ये 3 बैठ रही है। दिस इज नॉट अ अबव इक्वेशन, is not a quadratic equation. दूसरा है डिटरमाइन अ नोन इन्वॉल्व कांस्टेंट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। देखो जो रूट्स दी रखे हैं वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर तुमको दे रखा है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। इसका मतलब तुम एक बार x 2 पुट करोगे ये इक्वल टू 0 आएगा, x की जगह 3 पुट करोगे ये इक्वल टू 0 आएगा। तो करते हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2q बराबर 0। ये हो गया आपका fx। दोस्तों क्वाड्रेटिक है। तो x की जगह अगर 2 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2p इंटू 2 प्लस 2q इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, ट्वेल्व माइनस 4p प्लस 2q इक्वल टू 0, 4p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन पहली बन गई। ठीक है, अब मुझे पुट करना है x इक्वल टू 3। सिंस x इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो हम x की जगह 3 पुट कर सकते हैं। वी हैव 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2p इंटू 3 प्लस 2q इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 3 9, 3 27 माइनस 6p प्लस 2q इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 6p माइनस 2q इक्वल टू 27। अब देखिए ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं इनको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन थी 4p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन आई आपकी 6p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 27। ये पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये भी माइनस हो जाएगा, दिस वुड बी कैंसल्ड। माइनस 6 और प्लस 4 माइनस के 2p इज इक्वल्स टू माइनस के 15 और यहाँ से p की वैल्यू आएगी 15 अपॉन 2। ठीक है, अब ये 15/2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। ये हम पुट करते हैं पहली इक्वेशन में, तो 4 15 इज इक्वल्स टू 12, 30 माइनस 2q इज इक्वल्स टू 12, 18 इज इक्वल्स टू 2q और q की वैल्यू आ गई 9। तो हमारे पास p की वैल्यू आई 15/2 और q की वैल्यू आई 9। ये हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद में टाइप 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके बारे में। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। लेट speed be
x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बाद में जो अगर बाद में जो टाइम लगा वो पहले वाले टाइम से 8 घंटा ज़्यादा लगा, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x प्लस 8। यही वो कह रहा है कि जो अगर स्पीड x थी तो पहली बार में, और दूसरी बार में जब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई तो उसको 8 घंटे ज़्यादा लगे। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8। यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। 480 कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 60। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप एलसीएम ले दो अब इनको। ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से, ये हो गया 1 अपॉन 60। यहाँ से ये चीज़ जो आएगी ये और ये कैंसिल, तो 480 बराबर x इंटू एक्स माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 480, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा जबकि इक्वेशन फॉर्म हो गई है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसमें डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहोगे ये बी, ए और सी कहाँ से आए, तो हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी वो ये थी, तो ये यहाँ से आए हैं। अब ये इसके भी 3 अलग अलग केस हैं। रूट रियल हो सकते हैं, डी की वैल्यू 0 है, तो यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसकी बात करेंगे, रूट्स आर रियल तो हैं बट डिफरेंट हैं। इसके बाद रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। आप बोल सकते हो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो एक इस टाइप के भी आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे जब आपको पूछा जाए कि हाँ अननोन की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, अननोन की वैल्यू फाइंड करके बताओ अगर रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जैसे इक्वेशन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5kx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0। ये एक इक्वेशन है, कह रहा है इफ इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब ये नहीं बताया कि रूट्स इक्वल भी हैं या डिफरेंट हैं, तो इसके लिए जो डी आएगा दैट वुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 64, 5 और 20, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो आपके पास अब k की वैल्यू आ जाएगी, ये इतनी होनी चाहिए 64/40 यानी 16/10।
8/5, 8/64, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर 8/5 ही आएगी तो रूट्स वुड बी रियल एंड इक्वल, और अगर उससे के की वैल्यू लेस आती है 8/5 से तो रूट वुड बी रियल बट डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे दे रखा है -5 इज द रूट ऑफ 2x² प्लस, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन है। इसकी रूट -5 दे रखी, यानी आप x की जगह -5 पुट करोगे। ये क्यों लिखा? सिंस -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 50 -5p -15 इक्वल टू 0। इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ से जो वैल्यू आएगी p की वैल्यू आएगी 7, p की वैल्यू 7 आ गई। ये आपके पास आंसर है। अब वो कह रहा है ये एक इक्वेशन है px² ऑफ x प्लस k, इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, यानी d की वैल्यू 0 आएगी। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लो। 7x² प्लस 7x माइनस प्लस k बराबर 0। इसके रूट्स रियल हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आता है b², 7 का स्क्वायर -4a, किसके बराबर रखेंगे हम? 0 के। तो यानी 49 - 28 के बराबर 0। 49 बराबर 28 के, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 49/28, जो कि लोएस्ट टर्म में आएगा 7/4। तो आपके पास आंसर्स आ गए। p की वैल्यू आई 7 और k की वैल्यू आई 7/4। दिस इज योर आंसर। लास्ट टॉपिक इस अलजेब्रा वाले पार्ट में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कोई भी सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगी? जब उनके बीच में डिफरेंस जो है वो कॉमन रहेगा। जो डिफरेंस जो है पहली टर्म में ऐड करने के बाद में या उससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आया है, ठीक है। तो आपके पास a1 हो सकता है, a1 प्लस डी हो सकता है, a1 प्लस 2d हो सकता है, एंड सो ऑन। इस टाइप से इक्वेशन हो सकती है। a प्लस डी, यहाँ पर a3 होएगा, यहाँ पर a4 होगा, एंड सो ऑन। बस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, ये बराबर होने चाहिए। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि ये AP है या नहीं, तो उसमें जितनी भी गिवन टर्म्स हैं सबके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालोगे। हाँ, अगर कह रहा है कि ये AP है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो केवल पहले ही बीच में निकाल दो। लेकिन अगर बोलता है कि आपको पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो सबके बीच में निकालना पड़ेगा। nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a क्या है? a है उसकी फर्स्ट टर्म जो सबसे पहली टर्म है। d क्या है? d इज द कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करेंगे? बाद वाली टर्म को हमेशा पहली वाली टर्म से हम लोग माइनस करेंगे। n जो है प्लेस ऑफ द टर्म, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, हमेशा होल नंबर्स में होगी। तो ये हो गया nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग।
अगर आप तुमसे बोले कि nth टर्म लास्ट से फाइंड करना है तो फॉर्मूला यही रहेगा। तो अगर हमें लास्ट से फाइंड करना है तो ये हो जाएगा L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला। इसमें क्या रहा है, फाइंड द 10th टर्म। तो ए एन निकालनी है, यानी आपको A10 निकालना है। तो A10 हो जाएगा A प्लस 9D। ए अगर 9th टर्म निकालनी है दैट वुड बी A प्लस 8D। थर्ड टर्म है A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो A है आपका 2 और D हो जाएगा 5 माइनस D हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ये 3 9 3 27। तो हमारी 10वीं टर्म जो आ गई वो निकल गई 29। ये निकल गई 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। अभी कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, ये भी इसमें भी nth टर्म यूज होगी, इज 78। तो हमने मान लिया लेट nth टर्म भी 78। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अगर nth टर्म को मान रहा हूँ मैं 78, तो A हो गया 3 प्लस n माइनस वन, n मुझे नहीं मालूम है क्योंकि पूछ रहा है कौन सी टर्म है। D हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा 75 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5 15 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, n इज इक्वल्स टू 16। यानी जो 16वीं टर्म होगी इस AP की वो 78 होगी। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, A16 की अगर बात करें तो वो आएगा A प्लस 15D। A कितनी थी इसमें, A था 3, D था 5। तो हो गया 3 प्लस 75 यानी कि 78 16वीं टर्म। ये हमने केवल क्रॉस चेक, ये वाली जो ये वेरिफिकेशन के लिए, अगर टाइम हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। अब पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP दी हुई है, ये इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, मान लिया nth टर्म है, अगर ये नेगेटिव है तो ये 0 से कम आनी चाहिए। तो an का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास यही होता है। ठीक है, यहाँ पर A कितना आया, A आया 121 और D कितना आया, D आएगा 117 माइनस 121 यानी कि -4। ये वाली वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो, 121 प्लस n माइनस वन इंटू -4 शुड बी इक्वल लेस देन 0। तो माइनस के 4 n माइनस वन शुड बी लेस देन माइनस के 121। अब ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में जब माइनस के साइन कैंसिल होते हैं तो कैंसिल नहीं करते, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4 ठीक है। तो ये हो जाएगा तो n की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी लेस देन 125/4। दिस वुड बी अराउंड 4 3 12 31। तो ये आएगा आपका 31.25। इससे कम होनी चाहिए, तो डेसिमल में तो n की वैल्यू आ नहीं सकती, तो हम n की वैल्यू को लेंगे 31। तो यानी कि 31st टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव
टर्म। कह रहा है इफ एक्स वाई एंड जेड इज, बढ़िया क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो 3 नंबर अगर ए बी में हैं, उसने तुमसे कहा है एक्स वाई जेड आर इन ए पी, इसका क्या मतलब हुआ, वाई माइनस एक्स बराबर जेड माइनस वाई है, तो ये 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और y को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड अपॉन 2। जब भी 3 नंबर दिए हुए हैं तो यही करना है, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस ऑफ द मिडिल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सट्रीम्स। अब हमें जो फाइंड करना है वो करना है x प्लस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। y की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस जेड प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन 2 और माइनस के x प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 2z प्लस एक्स प्लस जेड, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x प्लस के 2z प्लस के x प्लस के z होल के अपॉन में कितना आएगा 4। अब ये कि 2x प्लस एक्स 3x और माइनस 2z प्लस z माइनस z, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स और 2z प्लस z, ये हो जाएगा 3z अपॉन 4। ये आपका आंसर आ गया, इसको कर दो बॉक्स में बंद। दिस इज द वैल्यू। सम दे रख, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, इसके 2 फॉर्मूले हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2, एन जितने नंबर का आपको सम निकालना है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का एक और फॉर्मूला है एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या ए एन, लास्ट टर्म को हम लोग ए एन भी बोलते हैं। इसमें ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 डी पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इसमें हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो इसमें मैं सम का सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। इतना सिंपल नहीं है, अभी एन नहीं पता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, किससे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से। अगर मैं बोलता हूं कि 100 बराबर 4 एन माइनस 1 इंटू डी, 12 माइनस 4 इस 8, 100 माइनस 4 कितना हुआ 96 बराबर एन माइनस 1 इंटू 8, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 12 और n इक्वल्स टू 13। अब मुझे पता लग गया मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है, मुझे 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो मैं पुट कर सकता हूँ। तो नाउ दिस वुड बी 13 अपॉन 2, ए हो जाएगा 4 प्लस 100, 13 बाई 2 इंटू 104, दिस वुड बी 52। तो आंसर इज योर 13 इंटू 52, 13 टू 26, 13 5 65 और 2 67। तो एस एन आपका आ गया 676। दिस इज योर आंसर। इफ द सम ऑफ द टर्म्स, अब सम दे रखा है इसने, इज 287, फाइंड एक्स। देखिए तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक्स निकालना पड़ेगा, सारी टर्म्स का जो सम है वो 287 है, एस एन हमें दिया हुआ है
वहाँ से हम लोगों को x कैलकुलेट करना है। इसमें दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, तो ये वाला भी यूज़ होगा, इंटू डी, और दूसरा एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ होगा। यहाँ से आप n को x के टर्म्स में निकाल दो, वो पुट करो। कहाँ से ये क्वेश्चन आया 2013 में। ये वाला नहीं है, 2011 में। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ए कितना हुआ, ए कितना आएगा, ए आएगा आपका ए एन हमने एक्स माना, ए है आपका 1, डी कितना है, डी आएगा आपका 3। तो यहाँ से ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3, ये -3 इधर जाएगा तो x प्लस 4/3, ये वैल्यू आ गई आपकी n की। नाउ सम का हमारे पास फॉर्मूला था n/2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो सम इसने दे रखा है x 287, n कितना है x प्लस 4/3 इंटू a है, a कितना है, a इज़ 1 एंड दिस इज अगेन x। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 287 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 इंटू x प्लस 1। तो 3 7 21, 861 इज इक्वल्स टू 861 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी एंड ई फॉर्म एन ए पी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b प्लस 6c प्लस माइनस 4d प्लस e। अब तुमसे कहा है ए बी सी डी और ई तीनों सब जो हैं ए पी में है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि b माइनस ए, या b को मैं लिख सकता हूँ, ये c को मैं लिख सकता हूँ b प्लस डी, b को हम दोबारा ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक है,
इसी तरीके से डी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d और e को लिख सकता हूँ a प्लस 4d। अब मुझे निकालना है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e की वैल्यू। तो a को तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, b की जगह लिख देता हूँ a प्लस d, c की जगह a प्लस 2d, d की जगह और e की जगह a प्लस 4d। ये हो जाएगा a माइनस 4a माइनस 4d प्लस 6a प्लस 12d माइनस 4a माइनस 12d प्लस a प्लस 4d। 12d से कैंसिल, 4d से कैंसिल, a प्लस 6 से 7a माइनस 4a प्लस a 4d a, इसको मैं दोबारा इसको यहाँ से इसको दोबारा लिखता हूँ a माइनस 4a प्लस 6a माइनस 4a प्लस a माइनस 3a प्लस 6a माइनस 3a। तो ये आ जाएगा 6 से, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज दैट विल बी इक्वल टू 0। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ये अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के काम में आएंगे। क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड में हैं थोड़े टिपिकल आएंगे और उनका जो वेटेज होगा वो भी कम का होगा। मतलब जो क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड में कम मार्क्स का आ रहा है, हो सकता है बेसिक में वैसा ही क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आ जाए और थोड़ा बहुत लेवल का भी डिफरेंस रहता है। तो अभी आज हम लोगों ने इस वीडियो में 20 मार्क्स अपने अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए और इससे पहले के वीडियो में 6 मार्क्स रियल नंबर्स के, टोटल 26 मार्क्स का जो क्लैरिफिकेशन था वो इन वीडियोस के थ्रू हो चुका है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।